guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new to my channel, my name is Krisha Visaria and I make videos regarding beauty, lifestyle, travel videos. Also I started my podcast series. तो मैंने उसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो ज़रूर देखना. ऑल्सो आई मेक वीडियोज़ ऑन चैलेंज वीडियोज़. तो अगर आपके लिए कोई और इंटरेस्टिंग चैलेंजेस हो जो मैंने कभी नहीं शूट करके डाला है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई. सो टुडेज वीडियो यू ऑलरेडी सॉ बाय थंबनेल एंड रेड बाय द टाइटल के क्या होने वाला है. मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी अपलोड करूँगी मैं इसके ऊपर, बट पूरा नहीं करूँगी. तो आई थॉट कैन वाई नॉट व्लॉग इट. तो येस, आई विल बी शोइंग यू माई ऑक्सीडाइज ज्वेलरी. कितने का है वो मैंने कहाँ से लिया है, परचेज किया है, एंड ऑल्सो ये मेरे नवरात्रि का कलेक्शन है या फिर और नया कलेक्शन आने वाला है. एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई होप आप ये वीडियो एंड तक देखो और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो मेरे पास इतने सारे हैं. एक्चुअली ये 2 थैली ही दिख रही है आपको, बट इसके अंदर बहुत सारे ऑर्नामेंट मैंने रखे हैं. एक्चुअली मुझे ऑर्गेनाइज करके रखना था, बट आई डोंट हैव राइट नाउ ऑर्गेनाइजर. तो वेरी सून मैं उसको ऑर्गेनाइज करके भी रखूँगी. मैं विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं एक सेक्शन करूँ. तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ माई बैंगल्स और कड़ा, या फिर जो भी आप बोलते होगे आपके लैंग्वेज में. तो या लेट्स स्टार्ट विथ दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस ब्यूटीफुल कड़ाज विथ मी. ये एक्चुअली रिसेंट परचेस है. सो ये ऐसे 2 पेयर में आता है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो इतनी सुंदर तरीके से की गई है. वी कैन वेयर इट नॉट ओनली इन ऑन नवरात्रि ड्रेस बट नॉर्मल बोहो स्टाइल आपको अगर करना हो, कॉलेज गोइंग पर्सन हो आप, तो डेफिनेटली ले सकते हो. और द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ये है कि ये एडजस्टेबल है. आपका हाथ के साइज के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो एंड इट लुक्स सो अमेजिंग. मतलब थोड़ा सा भी ऐसे यहाँ से वो घुसाने पर यहाँ पे थोड़ा रेड हो जाता है या फिर साइज इशू होता है, बट इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है. और कितना अमेजिंग, और इसकी साइज भी हाइट में भी कितना बड़ा है. तो स्लीवलेस ड्रेस पे ये नॉर्मली भी बहुत अच्छा लगता है एंड आई लव दिस. तो येस, और यहाँ से भी ऐसे कुछ है. यहाँ पे ऑलरेडी कपड़ा इसको लगा के रखा है तो इसके एजेस भी हमें प्रॉब्लम नहीं देंगे. आई गेस इट कॉस्टेड अराउंड 200 रुपीज़ आई गेस पेयर में. आई डोंट रियली नो, बट ये मेरी मम्मी ने लिया है. कहाँ से? आई गेस भुलेश्वर से लिया है. बट दिस इज़ डेफिनेटली परचेसेबल थिंग. अगर आपको वो बैंगल्स नहीं जमते हैं, साइज इशू है, या फिर आप लोग सिस्टर्स में हो या किसी शेयर करना हो तो साइज इशू हो सकता है, तो दिस इज़ वन थिंग. ऑल्सो ये भरत काम में है तो आई डोंट हैव एनीथिंग इन दिस. तो मैंने ये परचेज कर रखा है मेरी मम्मी ने. नेक्स्ट आई हैव दिस कड़ाज जो अगेन एक ब्यूटीफुल पेयर में है. ये थोड़े से वाकड़े टिकड़े हो गए हैं, बट ठीक है, बहुत पहले लिया था मैंने ये. मैं एक्चुअली डांस कंपटीशन वगैरह में पार्ट लेती थी, तो गरबा वगैरह होते थे ना डांस में, तो आई नीडेड दिस. तो ये ऐसे 2 पेयर में है. इसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी है. हम लोग नॉर्मली जो कड़े पहनते हैं नवरात्रि में उसमें हम लोग पहन सकते हैं. This also costed around 150 something, और it is a good product, I guess good in quality definitely. तो ये भी भुलेश्वर से ही लिए थे, बस इसके साइज थोड़े बड़े हैं. बट आई गेस मैं 10th या 9th में थी तभी लिया था ये, और अभी तक चल रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. नेक्स्ट आई हैव ये घुंघरू वाले जो एक्चुअली टूट गया है एक. आई स्टिल रिमेम्बर डांस कंपटीशन था और ये मेरी मम्मी ने जस्ट परचेज करके लाया था. और डांस करते टाइम में मैं इतने जोश में थी कि मैंने ऐसे जोर से हाथ किया और ये कड़ा निकल के टूट गया. बट इसका मैं ये बताऊंगी आपको डिज़ाइन. तो इट इज़ सो अमेजिंग. लास्ट वाले पीस जैसा ही है, बस इसका ये इधर का डिज़ाइन थोड़ा अच्छा है और यहाँ पे घुंघरू वगैरह भी ऐसे आवाज़ करते हैं. तो यार वो एक टूट गया है. मैं उसको फिक्स करने का ट्राई करूँगी अगर होता होगा तो. बट ये पहनने के बाद थोड़ा सा लगता भी है, बट ये बहुत हैवी और मस्त है. चनिया चोली में, या फिर आजकल वो लड़के लोग नीचे प्लेन स्कर्ट पहनते हैं और ऊपर प्लेन स्लीवलेस टॉप या फिर टॉप पहनते हैं और उसके ऊपर थोड़ा ऑक्सीडाइज के ज्वेलरी डाल के जाते हैं नवरात्रि में. मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे स्टाइल करते हुए.
तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको भी ऐसे चाहिए क्या मेरे नवरात्रि आउटफिट, क्योंकि आई हैव नवरात्रि आउटफिट्स। मैंने कुछ सिलाई भी है एंड कुछ मेरे पास है ऑलरेडी। तो मुझे स्टाइल करना चाहिए क्या नवरात्रि के आउटफिट, तो मैं ज़रूर करूँगी। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई लव। इसके आवाज़ बहुत अच्छे हैं, जब गरबा खेलते हैं ना तो इसके आवाज़ जो आते हैं ना कान में, तो इट इज़ नाइस। ये 250 का था शायद, या 200-250 के रेंज में ही था। तो या दिस इज वन कड़ा आई हैव। वन मोर कड़े, मेरे पास बहुत सारे कड़े हैं। एक कड़ा ये है जो आपको साइज से ही पता चल रहा होगा कि ये सबसे फर्स्ट कड़ा है जो मैंने परचेज किया है, और ये टाइनी भी है। ये आई गेस 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब भी मैंने लिया था। ये अभी तक चल रहे हैं एंड लुक एट द डिज़ाइन वगैरह, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ, जैसे है वैसे ही है। बस थोड़े से मुझे टाइट होते हैं, मतलब ऐसे मूव नहीं होते हैं ये थोड़े से मूव होने के लिए प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है। हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल ड्रेस पहने या फिर जीन्स के ऊपर कोई कुर्ती वगैरह पहना और उसमें ये कड़ा टाइप कुछ पहना, तो इट इज़ डेफिनेटली वेरेबल एंड वेरी अमेजिंग। ये तब भी जब मैंने लिया था तब भी आई गेस 150 के अराउंड था या 140 के अराउंड था, आई डोंट रिमेम्बर। बट ये भी भुवनेश्वर से लिया है एंड दे लुक सो नाइस, और बहुत सिंपल, ज़्यादा आवाज़ करने वाले नहीं, और ओके है, मतलब मैं पहन सकती हूँ। ये मुझे मिल गया है टूटा हुआ पेन, ये ऐसे जोड़ूँ ना तो शायद हो सकता है, ये पता नहीं, बट आई विल ट्राई कि अगर होगा तो। नाउ दिस वॉज माई कड़ा कलेक्शन। मेरे पास 1 2 3 4 पेयर ऑफ कड़ाज है। नाउ आई विल शो यू बैंगल कलेक्शन, जो प्योरली बैंगल है, जो ऐसे ऊपर से डालने वाले होते हैं, वो भी मेरे पास बहुत सारे हैं। कुछ बैंगल और कड़े के पैर में है और कुछ सिर्फ बैंगल्स है, तो आई विल वेट एंड शो यू। तो ये मेरे पास 2 बैंगल है, इसके बीच में मुझे याद नहीं है कि प्लेन बैंगल्स थे या नहीं, बट ये नॉर्मली मैं पहन सकती हूँ। तो ये ऐसे कुछ दिखते हैं, थोड़ा सा टूट गया है ये, बट ठीक है, मैं पहन सकती हूँ इसको। बट आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा टाइम टिकेगा, बट आई फील के जितना टाइम टिका उतना टाइम अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है प्लेन पहनने के लिए, बट मेरे पास सिर्फ 2 सेट है, तो मैं इसको बीच में बैंगल्स डाल के नहीं पहन सकती हूँ। एक अगर पहनना होगा हाथ में तो आई कैन वेयर इट नॉर्मल कॉलेज वगैरह जाने के लिए। वो बोहो फीलिंग वाली अगर चाहिए आपको, बोहो फीलिंग चाहिए, तो आप पहन सकते हो ये कैजुअल कुर्तीज़ वगैरह पे आई गेस। सो नेक्स्ट आई हैव दिस बैंगल्स, इसके बीच में प्लेन बैंगल्स है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी। और एक ये गिर गया आई गेस दिखाते टाइम पे, बट ठीक है। और तो ये मेरे पास कुछ बैंगल्स है, दे आर इन ब्लैक ग्रे शेड में, और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर भी दिखते हैं पहनने के बाद भी। आई वोंट वेयर इट क्योंकि निकालते टाइम लगता है हाथ में। तो ये कड़ा टाइप भी पहन सकते हैं हम लोग, और बीच में इसके ना बैंगल्स भी है। अभी बैंगल्स मेरे पास 2 अलग अलग टाइप के, एक प्रॉपर सिल्वर ऑक्सीडाइज के जैसे दिखते हैं और एक है जो ब्लैकिश ऑक्सीडाइज में है। तो जो ब्लैकिश ऑक्सीडाइज वाले हैं आई गेस वो इसके बीच में है, एंड दिस लुक समथिंग लाइक दिस। 2 कड़ा और बीच में बैंगल्स, दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। अगर आपको वो वैसे कड़े नहीं अच्छे लगते और आपको ऐसे बैंगल्स टाइप अच्छा लगता है तो यू कैन गो फॉर इट। ये मुझे घाटकोपर स्टेशन से लिया था मैंने, एंड ये कुछ अराउंड 150 के मिले थे मुझे, 2 पेयर विथ कड़ा और बैंगल दोनों, मतलब बैंगल ये साथ में एक सेट और इसके साथ बैंगल के साथ ये सेट, मतलब 150 में ये पूरा मुझे मिला, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो या मेरे पास एक ये है, एंड आई हैव बैंगल के सिर्फ 2 ही सेट जिसमें मैं स्टाइल कर सकती हूँ। ओनली प्लेन बैंगल्स भी पहन सकती हूँ, उसके कड़े भी पहन सकती हूँ ओनली, एंड वो 2 है। तो मेरे पास इतने बैंगल एंड कड़ा की कलेक्शन है, टोटल 8 to 9 होंगे कुछ। तो यस 9 डेज में 9 हो सकता है। तो ये पूरा थैली मेरा बैंगल्स का ही है प्रॉपर। नाउ लेट्स ओपन दिस वन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट आई गेस मैं विल सी नेकलेस, क्योंकि पूरे ऊपर नेकलेस है। तो आई हैव दिस नेकलेस। ये आपने मेरे शॉर्ट्स पे देखा होगा, साड़ी वाला शॉर्ट्स में मैंने जो बनाया, तो उसके ऊपर ये एक नेकलेस, इसके थोड़े घुंघरू गिर गए हैं, बट द स्टोरी और मे बी समथिंग हिडन बिहाइंड दिस इज कि ये नेकलेस नहीं, ये पैर के पायल है जो पैर में पहना जाता है, बट वो इतना बड़ा है कि मेरे पैर पे वो नहीं अच्छा लगेगा। ये मैंने लिया था 9th स्टैंडर्ड में आई गेस।
तो ये है, बट मैं इसको गले में पहनना प्रीफर करती हूँ क्योंकि ये कितना मस्त दिखता है गले में। सी ये मैंने नॉर्मल वेस्टर्न टॉप पहना है तो उसके ऊपर भी ये कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है एज यू कैन सी इट। ये इसके मेरे पास 2 सेट हैं क्योंकि ये पायल में आया था तो ऑफकोर्स 2 होंगे क्योंकि पैर 2 है तो ये भी 2 ही होंगे। तो ये मेरे पास 2 है। अगर किसी को मेरे साथ ट्विन करना हो तो दे कैन वेयर दिस, और मैंने आई गेस किया भी है ट्विन में। तो या आई हैव दिस पायल और नीचे थोड़े घुंघरू है तो ये मैं चोकर जैसे भी पहन सकती हूँ। अगर ये घुंघरू सारे टूट भी गए फिर भी मैं चोकर जैसे पहन सकती हूँ। तो इसके मेरे पास 2 पैर है। इसके इतने नहीं टूटे हैं जितने इसके टूटे हैं। तो ये मुझे कुछ 200 रुपये में आए ये 2 या फिर 250 में आए, बट इट इज गुड। तो मेरे पास ये 2 नेकलेसेस हो गए। इनकेस में अगर एक घुमा दूँ, नेक्स्ट आई हैव वो लॉन्ग सा जो नेकलेस आता है वो, जिसमें 2 चीजें हैं, लाइक एक इधर से छोटा और इधर से बड़ा होता है ना, वैसा है। इसका डिजाइन इतना सुंदर और ये इतना थिक है इधर से कि मुझे और कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। इसके भी 1-2 घुंघरू टूट गए क्योंकि बहुत पुराना हो गया, बट सी लुक एट द फिनिशिंग अभी भी ऐसी की ऐसी ही है। कलर वाइज में कुछ डल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये जैसा था वैसा ही है। बस थोड़ा सा 1-2 घुंघरू गिर गया और वो डांस गिरा भी नहीं है, आई गेस वो ऐसा ही है, स्टाइल में ही है। तो ये सेट में आया था, इसके साथ इयररिंग्स भी आए थे शायद 300 के आसपास, 300-350 के, और ये मैंने 10th स्टैंडर्ड में लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा चला, 3-4 साल चला, आई गेस 3 साल चला, बट इट लुक्स नाइस। नॉर्मली ये मैं प्रिफर करूँगी कि मैं जैसे प्लेन टॉप पहनूँ ना उसके ऊपर मैं ये पहन सकती हूँ क्योंकि ये इधर से थोड़ा खाली होगा तो इधर एक नेकलेस लगेगा और इधर एक नेकलेस लगेगा। अगर इसको मैं चनिया चोली के ऊपर पहनना चाहूँ तो पहन सकती हूँ, बट अगर वो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का होगा चनिया चोली तो उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा, वैसे कुछ नहीं है। बट आई डोंट नो, आजकल तो सारे ट्रेंडिंग में है कैसे प्लेन टॉप पहनो, उसके नीचे घाघरा पहनो, या मे बी चनिया चोली का हो या नॉर्मल घाघरा पहनो, या फिर यहाँ पे दुपट्टा ले लो, या तो अभी तो जीन्स टॉप के ऊपर चनिया चोली का दुपट्टा लेके ये लोग ऐसे सारे ऑक्सीडाइज के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं। बट अगर आप ट्रू गुजराती हो या गरबा लवर हो तो यू नो के गरबा खेलना प्रॉपर चनिया चोली के उसमें ही अच्छा लगेगा। आई विल इंसर्ट वन ऑफ द फोटोज जो मैंने प्रॉपर पूरा चनिया चोली पहना है। थोड़ा हैवी लगता है बट खेलने में वो इमोशन और मजे सभी आते हैं। देन आई हैव दिस जो पैर की पायल है। अभी ये पायल जैसे तो मैं पहन नहीं सकती हूँ बिकॉज भले ये हो भी सकती है पायल जैसे मैं पहन भी लूँ, बट ये घाघरे के अंदर दिखेगा नहीं। मेन प्रॉब्लम ये है, ऊपर से ये थोड़ा सा थिक और हैवी भी है, तो इसको मैं पायल जैसे पहनूंगी तो मुझे लग भी सकता है। इसके पास रस्सी भी नहीं है, तो आई वुड प्रिफर कि जब मैं रस्सी लगा के इसको ऐसे चोकर टाइप पहनूँ तो ये बहुत अच्छा भी लगेगा। बट फाइन, ये एक मेरे पास पायल का सेट है जो मैं गले में पहनती हूँ मोस्टली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास एक और गले का है जो सिंगल है, मतलब ऐसा सिंगल है। ये सबसे पुराना और आई गेस फर्स्ट परचेज है मेरा, जिसमें थोड़ा रस्ट लगा है, बट ठीक है, आजकल तो रस्टी वाले ही ऑर्नामेंट्स ऑक्सीडाइज के बोले जाते हैं, आई डोंट नो, बट या ये कुछ ऐसा दिखता है, सिंगल प्लेन में है और इसका सेट में ही आया था, इयररिंग्स भी आए थे इसके साथ। बट इसका जो पैटर्न है बहुत अच्छा है, ये बहुत हैवी भी है, मतलब नॉर्मल ऐसे लल्लू पल्लू कंपनी क्वालिटी का नहीं है। बट या ये भी कुछ 250-300 के अराउंड आया रहेगा। बट ये आई गेस 8th स्टैंडर्ड में था ना, 8th या 7th में लिया है मैंने। 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 7 years चला है ये। 7 years इज अ लॉट। अभी आजकल ऐसे मिलते हैं या नहीं आई डोंट नो ज्वेलरी, बट ये सारे परचेज भुलेश्वर से ही किए हैं। भुलेश्वर में आप एंटर करोगे तो वहाँ पे एक फेमस ऑक्सीडाइज के ऑर्नामेंट की ही दुकान है पूरी, जिधर से मेरी मम्मी हर टाइम लेके आती है मेरे लिए, बिकॉज शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मैं जब भी डांस वगैरह में पार्ट करती थी, और तो मोस्टली गरबा ही होता था हमारा, मतलब डांस में गुजराती डे में, तो सारी चीज़ें हम लोगों को और गुजराती ट्रेडिशन में चाहिए, मतलब चनिया चोली चाहिए या फिर ऐसे कोई कपड़े होते थे जिसमें ऑक्सीडाइज के ही जाते थे ऑर्नामेंट, तो मेरी मम्मी हर टाइम लेके आती थी, इसलिए मेरे पास इतने सारे कड़े भी है। I also love wearing all these things. भले मैं तोड़ देती हूँ फर्स्ट डे ही डांस के, बट आई स्टिल लव देम।
नेक्स्ट ओके, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 है ये गले के, 6, 2 पायल वाले, मतलब वो 4 और 2 बड़े नेकलेस, 6 है मेरे पास। और भी मुझे लेने हैं नए कलेक्शन क्योंकि सारे पुराने हो गए, तो आई थिंक ये नवरात्रि को मैं लूँ पहले ही, एंड मे बी इसका हम लोग पार्ट 2 भी कर सकते हैं लेके, बट आई विल ब्लॉग देयर, वो शॉप दिखाऊंगी। उधर इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं, लिटरली बोहो टाइप अगर आपको पहनना हो तो उसके लिए मिलेगा, प्रॉपर नवरात्रि के लिए चाहिए उसके लिए मिलेगा। उधर इयररिंग्स भी इतनी सुंदर होती है, आई वॉन्ट टू टेक दिस। प्लीज सब्सक्राइब करो, वन डे आई कैन बाय एवरीथिंग आई वॉन्ट।